नमस्कार, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित रीजनिंग के आज पार्ट 101 शुरू करने वाले हैं, जिसमें टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, इन सब परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सारे प्रश्न को हम प्रीवियस ईयर से संग्रहित करके एकत्र टॉप 20 हम करने वाले हैं और इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रेणी में प्रश्नवाचक, नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसे ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक यहाँ पर है हमारा। प्रश्नवाचक पे कौन सी संख्या आएगी? 23 को क्या किया गया? 28 हो गया। 28 से फिर बहुत बड़ी संख्या, फिर 280 से बड़ी संख्या और फिर 203 अंक से 4 अंक में चेंज हो गया। आखिर इस संख्या में क्या संबंध है कि इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे इस संख्या में छोटी से इतनी बड़ी संख्या में कन्वर्ट किया गया? तो इसको हम कैसे करेंगे? 23 में कितना जोड़ेंगे जो 28 होगा? पहले देखिए, 23 में हम यदि 5 जोड़ देते हैं, 23 में 5 जोड़ देते हैं तो हमारा 28 प्राप्त हो जाता है। 23 में कितना जोड़ने से हमारा 28 प्राप्त हो जाता है? 5 जोड़ने से। और 28 को क्या करें? 280। 28 को यदि 10 से गुना कर दें हम तो हमारा 280 प्राप्त हो जाता है। 28 को 10 से गुना कर दें तो 280 प्राप्त हो जाता है। अब 280 में फिर कितना जोड़ने से? 295। 280 में यदि हम यहाँ 10 15 जोड़ दें तो 295 हो गया। 295 को 4 अंक में बदलना है। इसका मतलब यहाँ 10 से गुना हुआ है, यहाँ 5 हम जोड़े हैं, अगली बार 15 जोड़े तो यहाँ 10 गुना हुआ, तो अगली बार 20 से गुना करेंगे हम। अगली बार कितना से गुना करेंगे हम? 20 से गुना करेंगे तो यहाँ हमारा 20 से गुना हो जाएगा। जब 20 से गुना होगा तो 20 यहाँ गुना कीजिए, 0 का 0, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19, 2 दूनी 4, 1 5 आ गया। अब अगली बार ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? जब 20 से गुना कर दिए, 5 हम जोड़े, 10 जोड़े तो यहाँ जोड़ का यहाँ पे आएगा। तो जोड़ हम कितना जोड़ेंगे? चूंकि 5 में हम कितना जोड़े? 10 हुआ। 5 में 10 जोड़ने के बाद हमारा 15 हो गया है। तो 15 में कितना जोड़ेंगे हम? फिर 10 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 15 में कितना जोड़ेंगे? तो 25, मतलब 5925। 59 में हम 25 जोड़ने पर सीरीज का अगला संख्या प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारा 5925 कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात कीजिए। 7183 का संबंध 3850 के साथ जो है वही संबंध 6957 का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या हो जाएगा? अब 6983 को 7183 है यहाँ पे, को हम 3850 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आता है? 333 आता है। कितना आता है? 333 आता है। इसका मतलब हम यहाँ पे 3333 को घटाते हैं तो ये आता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? अगली संख्या में भी हम माइनस 3333 करेंगे। प्राप्त संख्या हमारा 7 में से 3 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 3 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 35 24 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 3 3 घटाते हैं, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 नहीं 6 हो जाएगा। 3624 क्या आंसर हो जाएगा? 3624, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है।
5, 18 और 3 को क्या करें जो 30 प्राप्त हो जाए। तो तीनों को यदि जोड़ते हैं तो 18 26 होता है, 30 तो होता नहीं। तब क्या करेंगे, दूसरा जोड़ का यहाँ पे नियम नहीं लगा तो हम दूसरा क्या करेंगे, 5 को क्या करने से हम 30, 5, 18, 3 को 30 ले आए, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 को 18 से गुना कर देंगे। 5 गुना 18, इसमें हम करते हैं 5 गुना 18, 5 गुना 18 अब भागा 3, 18 पंचे 90 और 3 तिया, देखिए क्या हुआ है, 18 पंचे 90 और भागा 3, इस 3 से भाग लगा दिए, 3 तिये 9, 30 आ गया हमारा, 30 आ गया। अब वही हम इसमें यही सेम सिस्टम हम इसमें लगाएंगे। सेम सिस्टम क्या लग जाएगा हमारा, 6 को 10 से गुना करेंगे, 60 को 5 से भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 12 आ गया। अब सेम यही प्रक्रिया हम 18 गुना 17 यहाँ करेंगे, 8 गुना 17, 18 गुना नहीं 8 गुना 17, 126 भागा 2 से भाग लगाइए, 2 छक्के 12, 63, 2 छक्के 17 36 से होगा 136, 117 को 8 से गुना करेंगे तो 136 होता है, 136 भागा ये 2, इस 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, 2 8 16, 68 हमारा क्या आ गया, 68, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 68। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। वेन आरेख बनाना है। मानव का संबंध स्त्री के साथ और बच्चे का संबंध स्त्री के साथ ज्ञात करते हुए, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हुए हमें वेन आरेख ज्ञात करना है, बनाना है। तो ये जितने भी मानव स्त्री पुरुष होते हैं वो सब मानव होते हैं। तो हमने मानव का बना लिया डायग्राम, ये मानव का डायग्राम हो गया। मानव के अंदर स्त्री का डायग्राम हो जाएगा, ये स्त्री का डायग्राम हो गया। और स्त्री जो होते हैं, कुछ बच्चे भी होते हैं और कुछ बड़े भी होते हैं, तो बच्चे कुछ का भाग इसमें लग जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला भाग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक निश्चित कूट भाषा में यू कैन ऐड को देखिए, प्रश्न को सही से पढ़िए। ये लिखा गया ऐड देयर मनी को IOUV मतलब 2 अक्षर का कोड डाला गया है। देयर बैंक कैन को KMUVPD लिखा जाता है। नोट, सभी कूट शब्द केवल 2 अक्षर वाले कूट शब्द हैं। दी गई कूट भाषा में मनी बैंक के संभावित कूट, यहाँ पे देखिए क्या ज्ञात करना है, संभावित कूट। यदि एग्जैक्ट कूट नहीं पता निकलता है तो संभावना क्या हो सकता है उसका आंसर ढूंढना है। अब इस तरह के प्रश्न जब भी हो तो कॉमन अक्षर को पहले काटते हैं। यू पहले 2 सेंटेंस को लेते हैं, इसमें एड कॉमन है तो एड हटा दिए। इधर आपका कौन सा कॉमन है, एड में कोई कॉमन है, कोई कॉमन हमें दिख नहीं रहा है। कोई कॉमन दिख रहा है, CB CH PB IB इसमें से कोई कॉमन नहीं दिख रहा, तो हम इसको अभी नहीं लेंगे, हम इसे अभी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब हम कॉमन देखेंगे सेकेंड सेंटेंस और तीसरे में, इसमें कौन सा कॉमन है, कैन कॉमन है नहीं, इसमें भी कैन कॉमन नहीं है, इसमें भी कैन कॉमन नहीं है। इसमें कॉमन कौन सा है, देयर कॉमन है, तो देयर कट कीजिए, देयर कट कीजिए, देयर। तो इधर कॉमन कौन है, यू भी, और यू भी कट हो गया। अब हम फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड में लेते हैं कि कौन सा कॉमन है।
फर्स्ट सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस को लेते हैं तो इसमें कॉमन दिख रहा है हमारा देयर कैन, कैन कॉमन दिख रहा है तो कैन और कैन को कट करेंगे। इधर कोई कैन कैन में क्या कट कर हो जाएगा, पीडी पीडी कट हो जाएगा, काट दिए, कंप्लीट। अब हमारे पास क्या बच रहा है, अब हमारे पास मनी और बैंक को ढूंढना है, मनी और बैंक। अच्छा यहाँ ऐड यहाँ पे कॉमन था लेकिन यहाँ कॉमन वर्ड कुछ है नहीं। अब यू कहाँ पे दिख रहा है, यू 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 कहीं और दिख नहीं रहा है तो हम काटेंगे अब किसको, मनी में यहाँ हमारा बच गया है कौन सा, ऐड आईओ और ऐड आईओ, आईओ हमारा कट जाएगा कहाँ से, बैंक का बच गया हमारा क्या, बैंक का बच गया है केएम, तो हमारा बैंक यहाँ पे बच गया है केएम, बैंक का केएम, तो मनी बैंक, बैंक का तो हमारा निकल जाएगा केएम। अब मनी का निकालना है तो संभावित हमें ढूंढना है केएम वाला जो हमारा आंसर होगा। अच्छा केएम बैंक सेकंड में है, बैंक कहाँ पर है, सेकंड में है और मनी शुरू में है, तो केएम वाला हमारा शुरू लास्ट वाला ये बचा। अब यहाँ पे देखिए ऐड मनी, मनी यहाँ पर आईओ हो सकता है या सीएच हो सकता है, तो सीएच सी बी वाला हमारा जो है ये सीबी है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये सीबी है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि संभावना संभावित अक्षर हमें ढूंढना था। तो मनी का कोड यदि ये सीबी बराबर काट दें, यहाँ पे ये सीबी काट दें तो मनी का कोड तो आईओ निकलना चाहिए, लेकिन आईओ हमारा आंसर कहीं दिया हुआ नहीं है तो संभावना हमारा क्या बनेगा, सीबी वाला बनेगा, संभावना क्या बनेगा हमारा सीबी और केएम वाला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनिए। विषम अक्षर चुनना है, विषम अक्षर चुनने के लिए क्या किया गया है, इसमें आई को एल, आई हो गया 9, 9 2 11 और फिर 15 18, ये 21 और ये 26, मतलब सीरियल से चला है। ये यदि 9 नंबर पे है तो 9 12 15 18 21 26, ये अल्फ़ाबेट का क्रमिक है, इसके बीच में आगे पीछे कुछ नहीं है। ये भी है 1 नंबर पे तो 2 नंबर पे 5, ये 7, ये 9 10, ये भी 5 7 9 12 15 20 और ये देखिए 1 के बाद 19, 1 19 19 के बाद 15, यहाँ क्रम ये 10 फिर 9, इसका क्रम जो है उल्टा पुल्टा क्रम है, बाकी अक्षर क्रमित क्रम के अनुसार लिखा हुआ है और ये जो है ऑप्शन डी यही विषम है, जो 1 के बाद 19 आ गया फिर 19 से घट के 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करो। अब यहाँ पर रिक्त पद को देखिए आप कैसे पूरा करेंगे। रिक्त पद में दिया हुआ है यहाँ पे 4 गो सी, तो हम 4 का ग्रुप पहला बनाते हैं तो यहाँ पे पहला बन जाएगा हमारा सी डी पी, 3 अक्षर है तो डबल सी और डी पी हो गया क्लियर। तो पहला हमने पी डाला, दूसरा में क्या है 2 सी के बाद यहाँ 3 सी, यहाँ 4 सी दिख रहा है तो मतलब सी मेरा बढ़ रहा है तो डबल सी हो गया, ट्रिपल सी हो गया तो यहाँ सी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है डी 3 गो है तो यहाँ डी 2 गो करना होगा, डी 2 ट्रिपल सी, मतलब 2 गो सी जब है सीरीज क्या बन रहा है 2 सी 1 डी 1 पी, 3 सी 2 डी 2 पी, 4 सी 3 डी 3 पी, मतलब हमारा अगला पी पी ही होगा, पी सी उसके बाद ये डी और डबल पी। तो ये ऑप्शन कहाँ में दिख रहा है हमें, ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, उस शब्द का युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म से संबंधित है। खून का संबंध लाल से जो है वही संबंध, खून चूंकि लाल होता है तो खून का संबंध लाली से है, तो संगीत का संबंध गिटार से नहीं है, उंगली का संबंध अंगूठा से भी नहीं है, सूखा का संबंध गीला से नहीं है, पत्थर का संबंध कठोर से होगा, पत्थर कठोर होता है, जैसे खून लाल होता है तो पत्थर कठोर होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9,
दो क्रिकेटर हैं, इनमें एक दूसरे के बेटे का पिता है, दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? दो क्रिकेटर हैं, इनमें से एक दूसरे के बेटे का पिता है। ये क्रिकेटर है मान लीजिए, एक दूसरे के बेटे का, ये बी और सी है, ये इसके बेटे इसके पुत्र है, तो ये इसका कौन हो गया? ये माँ होगा, यह पिता होगा, माता पिता। ये माता पिता। पूछा क्या गया आपस में क्या रिश्ता है? इस दोनों का आपस में क्या? जब इसके माता या पिता होगा तो ये पति पत्नी होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। एक निश्चित भाषा में यदि 4 और 6 को आपस में बदल दिया जाता है तो 6 9 को आपस में बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित 4 को 6 में बदल दो। 4 वाला यहाँ है तो पहले इसको 6 में बदलो, तो ये 65, ये क्या बन गया? 6555। और 6 वाला कहाँ है? 6 वाला तो कहीं है ही नहीं, 6 वाला कोई संख्या है ही नहीं। 6 को 9 में बदलना था, 9 को 6 में बदलो, 9 को 6 में बदलो, तो ये हो जाएगा 63 83। अब इस दोनों में बड़ा कौन है? ये छोटा है। अब इस दोनों से बड़ा ये दोनों है, तो ये दोनों कट जाएगा, हमको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें चेंज करेंगे हम, 4 को 6 में, 4 को 6 बदलेंगे और 6 को 4 बदलेंगे, तो ये संख्या हमारा क्या बन जाएगा? 76 84। अब 4 को 6 में बदलेंगे और इसमें 9 तो है ही नहीं, तो ये संख्या बनेगा 76 58। अब इस दोनों में बड़ी संख्या कौन है? इस दोनों में बड़ी संख्या 76 84 है, तो हमारा डी कट जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 76 84, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। RAU रॉ का संबंध क्वाड है 27, टीम का क्वाड है 64, तो रॉ का 27 है, तो RAU 3 नंबर 27। देखिए 1 2 3, इसमें कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं, इसका क्यूब किया 27 हो गया। टीम में 1 2 3 4 अक्षर है, 4 का क्यूब किया 64 हो गया। इसी प्रकार टाइटैनिक में 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 का क्यूब कर दो, 7 7 49, 49 7 343। आंसर क्या हो जाएगा? 343 हो जाएगा। बहुत आसान, ये इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए आरेख में कितनी गेंदें ना तो बैट है ना ही टावर है? ये टावर है गोल, तो ये एरिया कट जाएगा, और ना ही टावर है ना ही बैट है। बैट कौन है? बैट का ये एरिया कट जाएगा। क्लियर? अब बचा हमारा गेंद वाला एरिया, ये 8 और ये 6, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 8 15 और 8 8 6 नहीं 15 जोड़ 8 23। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 23, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। यदि दाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर या संज्ञा सप्ताह के सोमवार से शुरू होने वाले दिनों में बदला जाता है, तीसरा अक्षर मान लीजिए 1 2 3, इसको सोमवार से शुरू कर दें, 1 2 3, ये मंगलवार हो जाएगा, एल मंगलवार हो जाएगा, तो 1 2 3, एफ क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा, 1 2 3, एस क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा, एस हो जाएगा गुरुवार, 1 2 3, एस हो जाएगा गुरुवार, 1 2 3, एच हो जाएगा शुक्रवार। अब प्रश्न में दिया हुआ है क्या? शुक्रवार से पहले वाले दिन के लिए, शुक्रवार से पहले वाले दिन गुरुवार होते हैं, और गुरुवार पे कौन सा अक्षर है? एस है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द अक्षर दूसरे स्थान पर आएगा? दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा? आई एन डी कट जाएगा सब में, आई एन डी सब में कट जाएगा, क्योंकि सब में कॉमन है आई एन डी और आई भी कॉमन है,
भी कॉमन है, आई भी, डी भी, यू भी कॉमन है। यू तक सब कट गया, यू तक सब कट गया। यू के बाद ए भी कॉमन है, ए भी कट गया। उसके बाद एल देखते हैं, एल भी कॉमन है, एल भी कट गया। उसके बाद आई है, इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद इसमें आई है तो आई भी कट गया। अब एस और टी में कौन सा लेटर आएगा? एस और टी में कौन सा आएगा? तो एक नंबर में तो आपका सी हो जाएगा, एक नंबर में सी आ जाएगा। एस और टी में कौन लेटर आएगा? एस नहीं, एक नंबर में नहीं आएगा। एस और टी में कौन सा पहले आएगा? एस 19 और टी 20। तो ए आएगा आपका एक नंबर पे, और टी वाला बी आएगा आपका 2 नंबर पे। टाइपिंग मिस्टेक है, ये सी है, ये बी है, तो ध्यान रखिएगा, टाइपिंग थोड़ा सा एरर होता है। हमारा आंसर कौन सा? 2 नंबर पूछा है, कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? तो दूसरे स्थान पे हमारा कौन सा आया? ऑप्शन बी वाला आया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक पासा बनाए जो पत्ता का फलक के सामने। पत्ता के विपरीत कौन सा? देखिए, विपरीत हम जब भी ढूंढेंगे, ये पत्ता के विपरीत तना हो जाएगा, तना। बीज का विपरीत फल, फूल का विपरीत फली, ये इसका विपरीत हमने डायग्राम बनाया है, तो ये आंसर सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। प्रत्येक सही गलत है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ये सही का एरिया है, तो प्रत्येक सही क्या है? ये गलत का एरिया है। बना दिए। कोई गलत ठीक नहीं है, कोई भी गलत है जो ठीक नहीं है, तो ये ठीक का हमने डायग्राम बना दिया। जो नहीं है क्रॉस लगा दिया, नहीं है, प्रत्येक गलत ठीक नहीं है, कोई गलत ठीक नहीं है। अब निष्कर्ष पढ़िए, कोई सही ठीक नहीं है, कोई सही जो है ठीक नहीं है, वास्तव में नहीं है, क्रॉसिंग लगा हुआ है, तो ये निष्कर्ष हमारा सही है प्रश्न के अनुसार। दूसरा निष्कर्ष है कुछ गलत सही है। कुछ गलत एरिया, कुछ, हाँ, गलत का कुछ भाग, देखिए कुछ भाग, ये भाग है ना सही में, तो ये निष्कर्ष भी हमारा सही हो गया, मतलब सभी निष्कर्ष कथनों के अनुसार है। हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो दी गई आकृति में कुल, इसमें 1 और 2 3 त्रिभुज, इसमें 1 और 2 3 त्रिभुज, ये एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज, मतलब ये एक त्रिभुज, 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 और ये इसमें 3 त्रिभुज, इसमें भी 3, 2 भाग है, 3 त्रिभुज। तो ये 3 दूनी 6, 3 9, 6 दूनी 12, 12 ये हो गया, 13 14 15 16 17 18 17 18 ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा त्रिभुज कहाँ कहाँ दिख रहा है। एक त्रिभुज तो यहाँ ऐसे दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक भाग 1 और 2 यहाँ जब लिखेंगे हम, तो यहाँ भी 3 त्रिभुज बनेगा, और यहाँ भी 1 और 2 लिखेंगे तो इसमें भी, इस एरिया में भी 3 त्रिभुज बनेगा। तो 18 6 कितना हो गया? 24, 18 और 6 24, और त्रिभुज बन रहे हैं, देखिए 24 हो गया। 4 त्रिभुज और बनेंगे। एक त्रिभुज हमारा कहाँ से दिख रहा है? त्रिभुज हमारा एक एरिया ये दिख रहा है, 24 1 25, ये दिखा। एक त्रिभुज दिख रहा है हमारा 26, ये दिख रहा है ब्लू वाला एरिया। एक दिख रहा है हमारा
26 हो गया, एक दिख रहा है ये 27 और एक दिख रहा है यहां से, देखिए एक 27 यहां से समकोण त्रिभुज दिख रहा है और एक यहां से 28, टोटल 28 त्रिभुज बनेंगे। 24 4 28, कुल 28 त्रिभुज। तो इस प्रश्न का सही आंसर 28 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दर्पण की के अनुसार पी क्यू रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब, दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब n तो n ही बनेगा, n तो n ही बनेगा। दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखे जाने पर, पी क्यू पर जब इसको रखेंगे तो हमारा y का ज्यों का त्यों हो जाएगा। ये s टाइपिंग मिस्टेक है, ये s है, ये क्या है s है, और ये जब दर्पण में बनेगा हमारा n y s v u, टाइपिंग मिस्टेक है, ये r। देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ऐसे कर लीजिए n y s v u और r, हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी? अब पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ दो गोला है तो यहाँ भी दो गोला होगा, ये लाइन कॉर्नर में दिया हुआ है, तो ये लाइन भी कॉर्नर में ही होगा। अच्छा इसमें देखिए ये कॉर्नर में लाइन, तो ये गोला इधर, तो इस गोला ऊपर तो इस कॉर्नर में, इसका गोला यहाँ है, तो आपका ये चित्र मतलब गोला चेंज होते गया है। गोला जब नीचे से ऊपर गया तो जगह चेंज हुआ, इधर से इधर गया, अब ये इधर का इधर आ जाएगा तो लाइन यहाँ आ जाएगा। लाइन कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो लाइन यहाँ वाला आंसर कहाँ पे दिख रहा है? हमारा ऑप्शन ए में, ये गोला के साथ है तो ऑप्शन सी नहीं होगा, इसमें लाइन नहीं है। बी नहीं होगा, इसमें लाइन है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अच्छा एक लाइन कॉर्नर में ऐसे भी बनेगा, और ये गोला जो है बहुत छोटा दिख रहा है, ये गोला हमारा कॉर्नर में साइज के हिसाब से, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी तरह संबंधित है जो दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। तो ये देखिए क्या संबंध दिया है, इस टोपी को जो है ना पलट दिया है, ठीक ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर कर दिया है। तो जब इसको पलटेंगे हम, जब इसको पलटेंगे तो हमारा ये भाग ऊपर चला जाएगा, ये भाग नीचे, ये भाग नीचे आ जाएगा, और ये दिशा देखिए सेम ही है, ये देश सेम ही दिशा में पलटी हुआ है, दिशा हमारा सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन, ये तो बहुत बड़ा निकला हुआ है, ये तो संभव नहीं है। ये भी बहुत बड़ा निकला हुआ है, ये भी संभव नहीं है, ये उल्टा दिशा में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर था जो खत्म हो चुका है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।